दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हर कहानी आपको उस दरवाजे तक ले जाती है, जिसके पीछे सच्चाई नहीं, रहस्य होता है। अगर आप भी ऐसी रहस्यमयी और दिल दहला देने वाली कहानियां सुनना चाहते हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। रहस्यमयी रानी का कमरा। राजस्थान के रेतीले रास्तों से दूर एक सूनी सी जगह है, रूपगढ़। वहां एक पुरानी हवेली है, जो अब वीरान है। हवेली की दीवारें टूटी हुई हैं, छत से छीलती पेंट की परतें, खिड़कियों पर जंग खाई हुई लोहे की सलाखें। लोग उस हवेली का नाम लेने से भी डरते हैं। कहते हैं उस हवेली में कभी एक रानी रहा करती थी। नाम था रानी चारुलता। इतिहास में ज्यादा कुछ नहीं लिखा गया उसके बारे में, लेकिन जो कहा गया वो बहुत डरावना है। रानी चारुलता बेहद खूबसूरत, शांत और रहस्यमयी औरत थी। जब वो महल में आई तो लोग उसे चुप रहने वाली रानी कहने लगे। वो ना हंसती, ना गुस्सा करती। हर रोज शाम को अकेले अपने कमरे में जाती और अगली सुबह ही बाहर निकलती। एक दिन राजा की अचानक मौत हो गई। किसी को नहीं पता चला कैसे। और उसी रात रानी ने अपने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। अगली सुबह ना रानी दिखी, ना उसकी आवाज। बस कमरा बंद रहा। किसी ने दरवाजा खुलवाने की कोशिश नहीं की। लोग डरते थे, कहते थे उस कमरे में अब सिर्फ उसकी आत्मा रहती है। 1852 से लेकर आज तक वो कमरा वैसे का वैसा है। ताला वहीं, पर्दे वहीं, और कमरा अब तक किसी ने खोला नहीं। अब बात आज की। मैं हूं आरव चौहान, एक डॉक्यूमेंट्री मेकर। मैं और मेरी टीम, नेहा कैमरा पर्सन और साहिल साउंड टेक, इंडिया के ऐसे ही खतरनाक रहस्यमयी जगहों पर वीडियो बनाते हैं। एक दिन हमारे पास एक ईमेल आया। किसी बुजुर्ग इतिहासकार ने लिखा, अगर तुम्हें सच में डर और रहस्य देखना है तो रूपगढ़ जाओ। रानी चारुलता का कमरा अब भी खुला नहीं है, और जो खोलेगा वो वापस खुद नहीं रह पाएगा। हम तीनों ने बिना देर किए अपना सामान उठाया और निकल पड़े। 12 घंटे की लंबी यात्रा के बाद हम रात करीब 7 बजे रूपगढ़ पहुंचे। हवेली दूर से ही डरावनी लग रही थी, जैसे कोई जानदार चीज सांस ले रही हो। हवेली के बाहर एक बूढ़ा चौकीदार बैठा था। नाम बुजुर्ग केसर सिंह। मैंने पूछा, अंदर जा सकते हैं? उसने सिर हिलाया। जा तो सकते हो, पर मत जाना उस कमरे तक, वरना जो तुम हो वो नहीं रहोगे। मैंने हल्की मुस्कान दी। हम डरते नहीं, वो बोला। डर ही बचाता है बेटा। हम अंदर गए। हवेली के अंदर की दीवारों पर काई जमी थी, टपकती छत और एक अजीब सी ठंडक, जो पंखे के बिना भी महसूस हो रही थी। नेहा ने कैमरा सेट किया, साहिल ने साउंड रिकॉर्डर ऑन किया। हमने शूट शुरू किया। हम रानी के कमरे की ओर बढ़े। कमरे का दरवाजा वहीं था, भारी लोहे का बना हुआ, काले रंग का, और उस पर अब भी वही पुराना ताला लटका था। मैंने जैसे ही हाथ बढ़ाया, ताला खुद ब खुद खटाक से खुल गया। हमने एक दूसरे को देखा। नेहा बोली, ये कैसा इत्तेफाक है? साहिल ने मजाक में कहा, रानी शायद हमें बुला रही है। कमरा खोला। अंदर धूल भरी हवा थी, लेकिन हर चीज जस की तस। एक बड़ा पलंग, पास में एक पुराना शीशा, और दीवार पर एक विशाल पेंटिंग, रानी चारुलता की। लेकिन उस पेंटिंग में कुछ अजीब था। रानी के चेहरे पर मुस्कान नहीं थी। उसकी आंखें सीधी हमें घूर रही थीं, और जैसे जैसे हम करीब गए, लग रहा था जैसे उसकी आंखें हमें फॉलो कर रही हों। मैंने शीशे में झांका। मैंने खुद को देखा, लेकिन पीछे कोई और भी था। एक परछाई, एक लाल साड़ी वाली औरत, और उसकी आंखें जली हुई, गुस्से से भरी और चमकती हुई। मैंने पलट कर देखा। पीछे कोई नहीं था। नेहा चिल्लाई, आरव देखो। हमने शीशे की ओर देखा। शीशे में रानी चारुलता खड़ी थी, पर असली दुनिया में नहीं। वो सिर्फ शीशे में थी। उसने कुछ कहा, धीरे, बहुत धीरे, मेरी कहानी अधूरी है, तुम पूरी करोगे। और फिर शीशा चटक गया, लेकिन टूटा नहीं। बस एक दरार सी बन गई, जो हमारी आंखों के सामने रानी के चेहरे से होते हुए पूरे आईने में फैल गई। हम पीछे हटे। साहिल ने कैमरा उठाया और चौंक गया। कैमरे की स्क्रीन पर जो रिकॉर्ड हो रहा था, वो हमारे सामने की दुनिया नहीं थी। वो कोई और कमरा था, वैसा ही, पर पुराना। और उसमें रानी चारुलता चल रही थी, जिंदा। वो कैमरे में थी, लेकिन सामने नहीं। उसने हमारी ओर देखा और बोली, अब तुमने मुझे देख लिया है,
अब तुम मुझसे बच नहीं सकते। अचानक सारा कमरा हिलने लगा। दीवारों पर तस्वीरें हिल रही थीं। पंखा अपने आप घूमने लगा। दरवाजा धड़ाम से बंद हो गया। हमने बाहर जाने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा लॉक हो गया था। कमरे में हल्की लाल रोशनी छा गई। नेहा के कान से खून निकलने लगा। साहिल बेहोश हो गया। मैं चिल्लाया, चारुलता, क्या चाहती हो? कमरे के बीचों बीच वो दिखी, अब असली में। सामने रानी चारुलता, लाल साड़ी, पैरों में पायल, लेकिन पांव जमीन पर नहीं थे। वो हवा में तैर रही थी। उसने कहा, मुझे धोखा मिला, सजा भी। अब मैं उन सब की कहानी में रहूंगी जो मेरी कहानी जानना चाहेंगे। तू अब मेरी कहानी का हिस्सा बन चुका है। उसने मेरी ओर हाथ बढ़ाया, मेरी आंखों में देखा, और फिर सब अंधेरा हो गया। जब मेरी आंख खुली, मैं अस्पताल में था। पता चला नेहा कोमा में चली गई थी। साहिल की आवाज चली गई थी। और मैं हर रात सपने में उस कमरे को देखता हूं। आज भी जब मैं शीशे में खुद को देखता हूं, पीछे कोई और दिखता है। रानी चारुलता अब सिर्फ उस हवेली में नहीं, वो मेरे अंदर है। अगर ये कहानी आपके रोंगटे खड़े कर गई हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में बताएं, अगर आप उस कमरे में होते, क्या दरवाजा खोलने की हिम्मत करते? मिलते हैं अगली रहस्यमय कहानी में।